अब ये है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मिसाल का। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा अटैकिंग मूड में रहता है, वो कर देता है, वो सोचता नहीं है। हम लोग जो है वो कहते हैं बस पढ़ना है, काम करना है, लेकिन बेटे जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। आप लोग अभी डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं अपने माँ बाप पे। अभी आप डिपेंडेंट है, अभी वो काम कर रहे हैं। जब वो बेटे आप लोगों के डिपेंडेंट होंगे तो आप लोगों के लिए जो है बड़े मसले पेश आएंगे। हालांकि उनका हक है, आपने उनको कम खिलाना, वो आपको ज्यादा खिला रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो वो तो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके वालिदैन उनके सरों पे है तो उनको पता होगा इस चीज़ का। अगर किसी ने अपने वालिदैन को, हम लोग बदतमीजी करते हैं अपने वालिदैन से, ठीक है, और ये भी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में दो शख्सियात ऐसी हैं रूहे कायनात में जो आपसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। समझ आ रही है? कौन कौन सी हैं वो दो? एक आपका उस्ताद और एक वालिदैन। ये दो ऐसी हस्तियां हैं दुनिया में जो आपको कामयाब देखे। आपका उस्ताद, अगर आप डीसी लगे हैं ना तो आपका उस्ताद फख्र के साथ आपका यार नहीं कहेगा जो आपके साथ पढ़ा होगा। अगर वो फेलियर की जानिब है ना तो वो नहीं कहेगा, वो जेलसी में कहेगा यार ठीक है। लेकिन आपका उस्ताद कहेगा कि वो मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द है जो डीसी लगा हुआ है, उसको जाके कहना, मेरा नाम लेना, वो आपका काम करेगा। ये बड़ा फख्र की बात होती है। यहाँ एक बाप की जो है वो शान होती है, कोई बच्चा कामयाब है तो वो सीना चौड़ा करके तुरता है। एक अपने अंदर आपने डर को ख़त्म करना है, एक अपने अंदर आपने कुछ करने की एबिलिटी पैदा करनी है। ये किस तरह होगी? जब आप एक एम, एक टारगेट सेट करेंगे। आप लोग जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाएं यार। कोई भी आपका काम है अपने बिल करके टाइम से पे करें। आप लोग एंड वाली तारीख पे जाते हैं और लाइन के अंदर, रश के अंदर जो है वो खड़ा होके अपना बिल पे करते हैं। ये भी एक फेलियर है हमारा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से। आप मिसाल के तौर पे आप ले लें कोई, इसी पे मैंने आपको एक टारगेट की बात, मेरे उस्ताद हमने एक ऑनलाइन कोर्स किया जिनसे जो है वो कहते होते थे कि आप दो टीम्स की मिसाल देते थे, वो फुटबॉल की, ए और बी। ये एक टारगेट के लिहाज से वो कहते थे कि ए और बी टीम जो है वो ग्राउंड में उतर जाती है, रेफरी विसल करता है, एक बंदा आता है वहाँ से पोल्स को उखाड़ लेता है। अब टीम्स मैच स्टार्ट नहीं करती तो इसकी वजह क्या है? कोई बच्चा बताएगा? गोल नहीं है। उस गेम का एक मकसद था कि या ए बी की तरफ गोल करेगी या बी ए की तरफ गोल करेगा, तो ये दोनों मकसद खत्म हो गए ना। अब गेम का मकसद खत्म है तो कैसे स्टार्ट करेगा? तो बेटे किसी भी गेम में कामयाबी हासिल करने के लिए आपके पास गोल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जब तक गोल नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम ऑनलाइन आपके पास कुछ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं करवाते। वो कहते हैं यार ये चीज़ फीकी है, स्टडी फीकी है। स्टडी फीकी ज़रूर है बेटे, जब ये तड़का लग के पकेगी ना इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा। तो तुम्हें अपने अंदर हौसला पैदा करना है। इस फीकी चीज़ के अंदर इंग्रेडिएंट्स तुम लोगों ने डालने हैं, ठीक है। इसको इंटरेस्ट आप लोग कभी जो है वो 100 में से 100 अचीव करिएगा, उसका नशा देखिएगा क्या होता है। इस दफ़ा आपने ATS में 100 में से 100 अचीव करने हैं इंशाल्लाह। आप लोग फिर देखेंगे कि यार लाइक होने का नशा ही वखरा है। और तो पता चलेगा पुत्र कि इंटेलिजेंट होने से बड़ा नशा दुनिया में है ही कोई नहीं है। कि लोग आपसे मशवरा मांगे कि यार मैं इस तरह कैसे करूं। आपके घर वाले आपको जो है वो आपके सर के ऊपर पग पहनाएं पूरे घर की, किस तरह पहना सकते हैं? वो आपकी मेहनत के साथ, आपकी सोच के साथ। अल्लाह ने ये जो मशीन फिट कर दी हमारे दिमाग के अंदर, ये बेटे ऐसी मशीन है, इसको इस्तेमाल करोगे तो ये वाइड होती जाएगी। इसको जो है वो आप लोग कम इस्तेमाल करोगे या इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये जंग लग जाएगा इसे। तो अल्लाह ने मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए दे दी। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया। एक बहुत ही प्यारी कोड है, द मैन इज नॉट मेड टू डिफीट। इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। इंसान अगर शिकस्त के लिए बना होता तो वह अशरफुल मखलूकात ही ना बनाया जाता। तो अल्लाह ने आपको बनाने में कोई कमी नहीं दी यार। तो आप लोग जो है वो अपने वजू का क्यों नहीं अच्छा इस्तेमाल करते? ठीक है। अब आप बिल गेट्स की मैंने मिसाल दी। बिल गेट्स के पास वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही आंखें हैं, ठीक है, वही जुबान है जिससे वो
बोलता है जो हमारे पास अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन क्या है, इस्तेमाल का फ़र्क है। वो इस्तेमाल करता है, हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन पे रहता है। अटैकिंग पोजीशन वाली मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। बेटे कोई भी जंगल का कानून ले लें आप लोग, ठीक है, किसी भी जंगल में चले जाएं, सबसे बड़ा जो है वो लंबा जानवर कौन सा होता है? सबसे तेज जानवर, बड़ा जानवर। अब ये देखें, लंबा होना जो है वो जिराफा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खासियत है ना, ठीक है। तेज होना लोमड़ी की खासियत है, बड़ा होना, ताकतवर होना हाथी की खासियत है। लेकिन इन खसूसियात से ये चीज़ कभी वाज़िया नहीं हुई कि ये जंगल के बादशाह हैं। जंगल का बादशाह कौन है? अब आपने थोड़ी देर के लिए जो है वो जंगल के अंदर घुस जाना है और सोचना है कि हाथी का और शेर का मुकाबला होता है, ठीक है। एक तरफ हाथी है, एक तरफ शेर है। अब क्या करते हैं, हाथी आपने अपनी अकले कुल से सोचना है कि ताकत में कौन ज्यादा है, वजन में कौन ज्यादा है, साइज किसका बड़ा है। अब क्या है, अब गेम आ गई माइंड गेम। अब जैसे ही हाथी ने शेर को देखना है ना, तो शेर को देखते उसके दिमाग में क्या चीज़ आनी है कि ही विल ईट मी, ये मुझे खा जाएगा। वो कहेगा मैंने डिफेंडिंग पोजीशन में रहना, मैंने इससे बचना है। ये क्या आ गया, फेलियर स्टूडेंट्स, जिसने कहा मैंने कुछ करना ही नहीं, बाहर में जाए सारा कुछ, ठीक है। वो हाथी होते हैं। अब शेर कौन है? शेर अटैकिंग पोजीशन। शेर ने एक मिनट के लिए नहीं सोचना, उसने कहना बाहर में जाए सारा कुछ, मेरे सामने गोश्त है। उसने कहना मुझे साइज से कोई फर्क नहीं, मुझे ताकत से कोई फर्क नहीं, मैंने इसके ऊपर अटैक करना है। समझ आ रही है? अब ये है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मिसाल के। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा अटैकिंग मूड में रहता है, वो कर देता है, वो सोचता नहीं है। तो बेटे आप लोगों ने कर देना है। आज आप लोगों का टास्क है कि आज आप लोग जो है वो HS पॉडकास्ट के अंदर जाके, अगर आपकी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों ने बेटे कमेंट के अंदर अपना एम, अपना टारगेट जो है वो सेंड करना है। आई समझ? आप लोगों को हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करें, या आपके उस टारगेट के मुतालिक कोई अच्छी सी पर्सनैलिटी को बुलाएंगे हम लोग। उस पर्सनैलिटी को बुला के कहेंगे कि आप इस एम के मुताबिक जो है इस बच्चे को बेहतरीन गाइड करें। हो सकता है उस बच्चे को हम अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाएं कि आप अपने टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, या आप लोग जो है वो फेलियर अपना बता सकते हैं कि सर मैं अगर केमिस्ट्री का लेक्चर लेता हूँ या कंप्यूटर का लेक्चर लेता हूँ या इवन दो मैथ का लेक्चर लेता हूँ, तो मेरा अगर मैथ मुश्किल है तो वो मुश्किल क्यों है, किसी का मैथ तेज़ है तो तेज़ क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटे आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है वो आज के लिए हमें इजाज़त दें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।